सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का नर्सिंग अड्डा 24/7 में। मैं विवेक कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज का ये वीडियो बड़ा खास है क्योंकि इस वीडियो में मैं बहुत सारी बातें करने वाला हूं आप लोगों के साथ। बातें ऐसी जो आपके सिलेक्शन को बड़ा एक अच्छा मुकाम दे सकती है, एक अच्छी राह दे सकती है। आज का टॉपिक है सिलेक्शन करवाने वाले टॉपिक, और ये आपको देखना जरूर चाहिए कि इनमें से आपको कितने आते हैं। और अगर मैं ये मानता हूं इनमें से अगर आपको 80% भी आता है तो आप एक बहुत अच्छे रास्ते पर हैं। अगर आपको पूरे 100% आते हैं तो भैया डेफिनेटली आप बहुत अच्छे रास्ते पर हैं। लेकिन अगर आपको इनमें से आधे से कम नहीं आते हैं या 50% से कम आते हैं तो यू नीड टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। आपको अपनी प्रिपरेशन वापस स्टार्ट करनी चाहिए, अदरवाइज बहुत रिग्रेट होने वाला है आप लोगों को। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और ये एनालिसिस मुझे करके बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कितने टॉपिक आपको आते हैं इनमें से। अगर सारे आते हैं तो भाई यकीनन आप बहुत बेहतरीन रास्ते पर हैं। देखिएगा क्या क्या टॉपिक है, और मैं इसमें नर्सिंग और नॉन नर्सिंग दोनों बताने वाला हूं कि नर्सिंग और नॉन नर्सिंग दोनों का बताने वाला हूं कि इनमें से आपको ये टॉपिक आते हैं या नहीं आते हैं। चलिएगा, सबसे पहले पूरी बात करने वाला हूं आप लोगों के साथ, यहां पर पूरी बात करूंगा। देखिएगा, अगर बात करूं मैं हर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नर्सिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक ये आपको आने चाहिए। अगर ये आपको आते हैं तो यकीनन आपको बहुत कुछ आता है। सबसे पहला टॉपिक, एक क्वेश्चन जो हर बार आपको एग्जाम में मिलेगा वो है सीपीआर। मतलब सीपीआर से जरूर सवाल आता है चाहे कुछ भी हो जाए। तो अगर आपको सीपीआर आता है तो ये मान के चलिएगा कि एक नंबर आपने पक्का कर लिया। दूसरी बात, इसके अलावा अगर बात करूं मैं सीपीआर के अलावा तो एक अगर आपको आती है आईवी थेरेपी, मतलब कैलकुलेशन कैसे ड्रग ऑफ डोज कैसे आती है, तो फिर आपका एक नंबर यहां पक्का है। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ईसीजी। अगर आपको ईसीजी पता है, पूरी ईसीजी की एबनॉर्मलिटीज पता है, कब क्या होता है, वेव कैसे बदलती है, क्या इंटरवल क्या, सब कुछ अगर आपको पता है तो यकीनन आपका एक नंबर या एक सवाल यहां सही होने वाला है। एक होता है सैंपलिंग, ये रिसर्च का टॉपिक है लेकिन इससे एक सवाल जरूर आता है, सैंपलिंग। पांचवा ट्राइज। नेक्स्ट बोन्स डिसऑर्डर। बोन्स डिसऑर्डर से एक सवाल जरूर आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, आता ही आता है। आपको ये तो जरूर आना चाहिए बोन्स के डिसऑर्डर क्या क्या होते हैं। 6 नेक्स्ट नंबर, अगला नंबर 7 ईसीटी। ईसीटी आपका जो मेंटल हेल्थ नर्सिंग में इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी उसकी बात करूंगा। सीबीटी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी सवाल जरूर आता है। नेक्स्ट एंटीडोट्स, सारे एंटीडोट्स आपको आने चाहिए सीक्वेंस से, मतलब जो 15-20 है वो पूरे आने चाहिए। ऑक्यूपेशनल डिजीज, ऑक्यूपेशनल डिजीज। नेक्स्ट विटामिन्स, नेक्स्ट इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, मतलब कौन सा वैक्सीन कब लगता है, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। नेक्स्ट कॉन्ट्रासेप्टिव, अब तक कौन कौन से टॉपिक हो गए, सीपीआर, आईवी थेरेपी, ईसीजी, सैंपलिंग, ट्राइज, बोन्स डिसऑर्डर, ईसीटी, सीबीटी, एंटीडोट्स, ऑक्यूपेशनल डिजीज, विटामिन्स और इम्यूनाइजेशन शेड्यूल और कॉन्ट्रासेप्टिव्स। नेक्स्ट, मतलब मैं आपको 20 टॉपिक बताने वाला हूं, ये तो आपको आने चाहिए यकीनन। अगर आपको ये आते हैं तो 20 क्वेश्चन तो इनमें से डेफिनेटली मिलते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। नेक्स्ट अगले टॉपिक 13 के बाद 14 नंबर का टॉपिक ब्लड। और ब्लड में क्या आता है, या तो एनीमिया के ऊपर आ जाता है या ब्लड ग्रुप्स के ऊपर आता है।
नेक्स्ट, थ्योरीज ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग, थ्योरी ऑफ MHN। नेक्स्ट, कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स से जरूर सवाल आता है चाहे कुछ भी हो जाए। कंपोनेंट्स ऑफ माइंड, माइंड के कंपोनेंट्स जो होते हैं 8 कंपोनेंट्स, और उनमें भी हेलुसिनेशन, डेल्यूजन, परसेप्शन, यहां से सवाल आपको मिलने वाले हैं ज्यादातर। नेक्स्ट टॉपिक नंबर नेक्स्ट है, मैं 3 लिख रहा हूं, इनमें से आपको आने चाहिए। एक कैथेटराइजेशन, एक कैथेटर, एक आपका यहां पर लंबर पंचर, और एक आपका कोड ऑफ एथिक्स। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 18, इम्यूनिटी, इम्यूनिटी के टाइप्स, सब कुछ अगर आपको आता है। नेक्स्ट टॉपिक नंबर नेक्स्ट 19वां, मेंस्ट्रुअल साइकिल, एंड एबनॉर्मलिटीज। एंड नेक्स्ट, फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अभी तो मैं आपको ये मतलब ये मान के चलिएगा कि 20 टॉपिक बता रहा हूं, ये आप एक तरीके से खुद के चैलेंज के रूप में भी ले सकते हैं, क्योंकि अगला इसका सेम एक पार्ट और बनाने वाला हूं, पार्ट सेकंड, और उसके लिए आपको 7 दिन का समय है। क्या आप नेक्स्ट 7 डेज में, जैसे आज मान के चलिएगा, आज डेट हो रही 17, तो चलो 10 दिन का समय देते हैं, 27 तारीख को इसका सेकंड पार्ट आएगा, और उसमें 20 टॉपिक्स और आएंगे। अगर आपको ये 10 दिन में अगर आप ये 10 टॉपिक्स कर लेते हैं नर्सिंग में, तो यकीनन आप बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहे हैं। और अगर आपको ये आते हैं सारे के सारे, तो भैया यकीनन आप इनके एमसीक्यू अगर कर पा रहे हैं तो आप बहुत अच्छी सरलता से चल रहे हैं। और अगर आपको इसमें 50% आता है तो आपको अभी तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए। 27 से पहले पहले आपको ये एक पार्ट पूरा करना हो पड़ेगा। ये अभी मैं नर्सिंग की बता रहा हूं, नॉन नर्सिंग का भी बताऊंगा। जैसे नॉन नर्सिंग के 3 टॉपिक बता रहा हूं अभी के लिए टारगेट के रूप में, ठीक है। नॉन नर्सिंग के 3 टॉपिक, पहला ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशंस, दूसरा टाइम, और तीसरा डायरेक्शन। ये तीनों सवाल, 3 टॉपिक आपको आने चाहिए। ब्लड रिलेशन, टाइम, जैसे आज मंगलवार है तो कल क्या था या 5 दिन पहले क्या था, और डायरेक्शन मतलब यहां से 5 किलोमीटर वेस्ट गया फिर साउथ चला गया तो आप बताओ कौन सी दिशा में है। ये तो आपको ये टॉपिक, 23 टॉपिक में से कितने टॉपिक आते हैं आप ये बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, यहां पर आप लोगों के लिए बैच चल रहा है, कल से स्टार्ट होने वाला 18 तारीख से। कौन सा बैच है, आप यहां अड्डा पर देखेंगे, नर्सिंग अड्डा पर, नर्सिंग पर क्लिक करेंगे, आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट सफलता बैच। ये बैच बेहतरीन होने वाला है आपकी तैयारी के लिए। बुआई नाउ पर क्लिक करके कूपन कोड क्या लगाना है, Y930, Y930, और जैसे आप कूपन कोड एंटर करेंगे आप डायरेक्ट एनरोल हो जाएंगे बैच के अंदर। और अभी आपको 3 साल की वैलिडिटी मिल रही है, तो बैच में जुड़ जाइए। और ये टॉपिक कितने प्रिपेयर होते हैं ये बताइएगा जरूर, और बैच में जुड़ दीजिए। कल से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, अगर तैयारी नहीं है तो भैया कल से स्टार्ट हो जाइए 18 फरवरी से, केवल 1900 रुपए में। लेकिन यकीनन मानिएगा कि आप इस बैच को लेने के बाद कहीं भी रिग्रेट फील नहीं करोगे, आपको सिलेक्शन की राह बड़ी आसान दिखाई देगी। मैं आपसे फिर मिलूंगा इसके पार्ट सेकंड में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।